मैं परमेश्वर के धन्य नाम को स्तुति महिमा करना चाहता हूँ। आज का हमारे बाइबल स्टडी में आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। बीते हुए 2 सैटरडे हम ये बाइबल स्टडी चला नहीं सका। हमारे परिवार में हम 7 जन कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया था और परमेश्वर के कृपा से हम 6 जन चंगा हो गया। लेकिन मेरा प्रिय पत्नी एलिस, उनकी 63 उम्र में हमें छोड़कर जिस प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने प्रेम किया था उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया है। उसका गहरी दुख हमारे हृदय में है, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा बुद्धि, ज्ञान और समझ की अपरंपार की शांति हमारे हृदयों में परमेश्वर ने दिया है। इसलिए इतने जल्दी फिर से इस बाइबल स्टडी को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने कृपा दी। आज जो मैंने विषय चुना है, मृत्यु और अंत समय, डेथ एंड एंड टाइम्स। क्योंकि मेरे मिसेस की मृत्यु के बाद मुझे इस विषयों को और गहराई से जानना था। साथ साथ ये जो सब्जेक्ट है डेथ और एंड टाइम्स, ये कई तरह के लोग अंधविश्वास करते हैं, अज्ञानदाय से भरे हुए विषय है। मृत्यु, डेथ, वो हमारा अंतिम नहीं है। इसलिए मैंने इस विषय किस प्रकार चुना है, मृत्यु और अंत समय। अंत समय मृत्यु के बाद है प्यार। कई विषय इस संबंध में मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। शायद 2-3 सप्ताह ये विषय को हमें सीखना होगा। अब सबों को पवित्र आत्मा इस विषयों को समझने के लिए अपने हृदय को खोल दे। शारीरिक मृत्यु और मृत अवस्था की स्थिति, फिजिकल डेथ, शारीरिक मृत्यु। हर एक इंसान को शारीरिक मृत्यु होगा और उसके बाद द स्टेट ऑफ द डेथ, मृत अवस्था की स्थिति, जो मृतक व्यक्ति का उसका जो हालात है, उसका जो अवस्था है, उसकी स्थिति के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। मेरे सारे विषय, सारे रेफरेंसेस सब पवित्र शास्त्र अर्थात हॉली बाइबल के आधार पर होंगे। मैंने इस संबंध में कई विषय वचन से जोड़कर आपके साथ बांटना चाहता हूं। मृत्यु का इतिहास, मृत्यु का इतिहास, शुरुआत, वी विल फर्स्ट डिस्कस दैट। मृत्यु जो है वो परमेश्वर ने मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने का फलस्वरूप बताया हुआ एक बात है। परमेश्वर का मनुष्य के पाप, आज्ञा ना मानना, वही पाप है। आदि से यही
पाप है प्यारो, आज भी वे व्यवस्था नहीं बदला है। आज भी परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करना, आज्ञा को ना मानना, वही पाप है। और पाप के फलस्वरूप में मृत्यु इस संसार में आया। बाइबल खोलते ही मनुष्य का इतिहास में परमेश्वर पहले मनुष्य आदम को बनाया था, उसके बाद पहले स्त्री हव्वा को बनाया। दोनों परमेश्वर की हाथ की सृष्टि है। परमेश्वर का श्वास मनुष्य के नथनों में फूंका गया और वो जीवित हुआ है। मिट्टी से बनाया गया है और वो नर और नारी होकर एदन के वाटिका में, उस वाटिका को संभालने के लिए, परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए, परमेश्वर आदम और हव्वा, पहले नर और पहले नारी, ये दोनों को एदन के वाटिका में रखा गया था। वहां परमेश्वर ने उनका जो आज्ञा दी गई थी, उस आज्ञा को वे लोगों ने उल्लंघन किया। उत्पत्ति के किताब द बुक ऑफ जेनेसिस, दूसरी अध्याय 17 कलम, चैप्टर 2 वर्स 17। पर भले या बुरे का जान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना। परमेश्वर आदम और हव्वा को दिया हुआ एक आज्ञा है, भला या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इसी बात को हव्वा और शैतान के बीच में जो बातचीत हुई, तब हव्वा इस प्रकार कहती है, जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 3, उत्पत्ति की किताब तीसरी अध्याय 3 कलम। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, आगे देखिए, और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर की आज्ञा यदि तू ना मानोगे, उसका उल्लंघन करोगे, तब तुम मर जाओगे, अवश्य मर जाएगा। ये वचन से प्यारो हम क्या देखते हैं? परमेश्वर का आज्ञा को उल्लंघन करते हुए पहले मनुष्य ने पाप किया। नया करार में संत पौलुस लिखता है, हव्वा भड़का गई, लेकिन आदम पाप किया। अब देखिए रोमियो की पत्री 5 अध्याय 12 कलम, रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 12। एक मनुष्य की आज्ञा उल्लंघन करने से, आज्ञा ना मानने से मृत्यु जगत में आया। मृत्यु एक मनुष्य का डिसोबीडियंस के कारण इस संसार में आया। मैं पढ़ूंगा रोमियो की पत्री 5 का 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, भले मनुष्य आदम के द्वारा पाप
जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। हिस्ट्री ऑफ डेथ, मृत्यु के इतिहास। एक मनुष्य, पहले मनुष्य आदम के द्वारा पाप जगत में आया और उसका पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। कितने लोग मेरे साथ हैं? सब ने पाप किया है। सब ने पाप करने के कारण मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। इंसान का शारीरिक मृत्यु है, आत्मा के मृत्यु भी है। इस विषय को मैं आगे चर्चा करूंगा। अब एक मनुष्य के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल गई और सब ने पाप किया। अब देखिए, इसका फलस्वरूप में कौन कौन मरेगा? हमारे साधारण बुद्धि से हम समझ सकता है, जब हम मान लेता है सब ने पाप किया है तो सब मरेंगे। आइए इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 27 कलम, ऑल पीपल विल डाई, सब मनुष्य मर जाएंगे। और पवित्र शास्त्र कुछ और बातें हमें सिखाते हैं। पवित्र शास्त्र सच्चा है प्यारो। इट इज द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड। हॉली बाइबल इज द ट्रू वर्ड ऑफ गॉड, जिसके विषय में प्रभु यीशु ने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेंगे। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, मनुष्य का मरने के विषय में मैंने जैसे शुरुआत में कहा, कई तरह के गलत टीचिंग्स, रॉन्ग टीचिंग्स, सुना अनसुना कहानियां, दादियों की कहानियां, कई बातें हैं। लेकिन पवित्र शास्त्र साफ साफ रीति से हमें सिखाता है कि जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना है, एक बार मरना मनुष्यों के लिए नियुक्त है। इट इज अपॉइंटेड, इट इज प्री डिटरमाइंड। मुझे एक बार शरीर में मरना है। मैं फिर से कहना चाहता हूं प्यारो, एक बार हम मरेंगे। इसके अलावा पवित्र शास्त्र से अलावा जो कुछ बातें कहा जाता है, कोई आधार नहीं है। लिखा हुआ परमेश्वर के पवित्र शास्त्र कहता है मनुष्यों के लिए एक बार मरना है, वो नियुक्त किया है। कुछ लोग सोचता है मरने के बाद सब कुछ खत्म हो गया। कुछ लोग सोचते हैं हम और अगला जन्म पाएंगे, दूसरा जन्म पाएंगे, तीसरा जन्म पाएंगे। ये सब कुछ लिखा हुआ परमेश्वर की वचन के विरुद्ध की बातें हैं। मनुष्यों के लिए एक बार मरना और वहां कदम नहीं हुआ है, और एंड उसके बाद मनुष्य के मृत्यु के बाद न्याय का होना नियुक्त है। मृत्यु के बाद क्या न्याय होंगे? लेकिन पवित्र शास्त्र इस बात की गवाह और सच्चाई है, न्याय का होना भी नियुक्त है। परमेश्वर
जो सारे सृष्टि का सृष्टिकर्ता है, हम मृत्यु के बाद हमारी आत्मा को परमेश्वर के सिंहासन के आगे खड़े होकर हम इस शरीर में रहकर किया हुआ सब कार्यों का लेखा देना पड़ेगा और उसके अनुसार न्याय होगा। अब तक ये वचन नहीं सुना हुआ प्यारो, अच्छी तरह इस बात को ग्रहण करने के लिए प्रयास करिए। अगर आपको इस विषय के बारे में कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ क्लैरिफिकेशंस चाहिए, हमारे पता इस स्टडी के आखिरी भाग में हम दिया जाता है, आप हमें कांटेक्ट कर सकता है। तो हम मृत्यु की शुरुआत, उसकी इतिहास हमने देखा, और एक और विषय में आपके साथ आज बांटना चाहता हूं। मरे हुआ का कंडीशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेड। याकूब दूसरी अध्याय के 26 कलम में लिखता है, बॉडी विदाउट द स्पिरिट इज डेड। देह आत्मा बिना मरी हुई है। देह आत्मा बिना मरी हुई है। पवित्र शास्त्र देह, देही और आत्मा, शरीर, प्राण और आत्मा, ये बात केवल पवित्र शास्त्र में सिखाता है। जब एक इंसान मरता है, उनका श्वास बंद होता है, हार्ट के कार्य बंद हो जाता है और उसका आत्मा उनमें से निकल जाती है। तब हम कहता है यह आदमी मर गया है। देह आत्मा बिना मरी हुई है। जब हमारे आत्मा हमसे निकल जाता है, हमारा देह मर जाता है। याकूब और एक विषय के साथ जुड़कर इस बात को लिखा है, वो मेरा भाग नहीं है आज। और हम देखेंगे मरे हुए व्यक्ति का हालत क्या है। He is not able to move। मरे हुए एक व्यक्ति हिल नहीं सकता है, चल नहीं सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, सारे मानव जाति के पापों के निमित्त अपने जान कुर्बान किया, उनका शरीर को गाड़ा गया और तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा। और उस समय एक स्वर्गदूत स्वर्ग में से उतर कर आया और उनके कब्र के पास बैठ गया। उसे देखकर वहां जो पहरुए को नियुक्त किया गया था, उसके विषय में मत्ती लिखता है 28:4 में लिखा है कि पहरुए 22 से कांप उठे और मृतक समान हो गया। इसका मतलब क्या है? They were not able to move। मृतक समान लोग they are unable to move। जो व्यक्ति मरता है वो हिल नहीं सकता है, वो चल नहीं सकता है। एक और बात, द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वचन पहले अध्याय 17 कलम में लिखा है, यूहन्ना जब प्रभु यीशु मसीह का दर्शन को पाया, लिखा है जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। मुर्दा सा गिर पड़ा, इसका मतलब क्या है? वो हिल नहीं पाता था। इसके मतलब यह है प्यारो, मरे हुए व्यक्ति चल नहीं सकता है, हिल नहीं सकता है। और स्वभावोपदेशक 9:5 में एक और सुंदर बात को हम देखते हैं।
मरे हुए व्यक्ति इज इग्नोरेंट ऑफ ऑल ह्यूमन अफेयर्स। दुनिया की, जीवितों की कोई बात वो नहीं जानते हैं। वचन इस प्रकार है, क्योंकि जीवित तो इतना जानते हैं कि वे मरेगा। जब हम जीवित रहता है हम इतना तो जरूर जानते हैं कि हम मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। मेरे साथ आप इस वचन को अच्छी तरह हृदय में रखेंगे। परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते। He does not know anything, any human affairs। फिर हम क्या सुनते हैं? मरे हुए लोगों को मरने के बाद इधर देखा उधर देखा। जो लोग जो जीवित उसे नहीं देखा है वो लोग भी कहते हुए सुना है कि मैंने उधर देखा। ये सब कुछ अज्ञानता है प्यार। वो चल नहीं सकता, हिल नहीं सकता है, और जीवित तो कुछ तो जानते हैं, लेकिन मरे हुए लोग कुछ भी नहीं जानते हैं। एक और बात सबोपदेशक 9:6 में इस प्रकार लिखा है, उनमें कोई मानवीय जुनून नहीं है। हैव नो ह्यूमन पैशंस। इंसान के अंदर कई तरह के पैशंस होता है, लेकिन कोई भी मानवीय जुनून मरे हुए में नहीं होता है। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। बाइबल कहती है उनका प्रेम, उनका बैर, उनका डाह सब कुछ नष्ट हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग नहीं है। मृत्यु के बाद इस संसार में होने वाले, सूर्य के नीचे होने वाले किसी बातों में उनका कोई भाग नहीं होगा। अब मैंने भी कई लोग कहते हुए सुना है, परमेश्वर को स्तुति करते हैं, महिमा करता है मरने के बाद, लेकिन मैंने परमेश्वर के वचन से क्या देखा? Psalms 115 verse 17, भजन संगीता 115 का 17। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याग की स्तुति नहीं कर सकते। हमारे सारे डाउट को ये दूर कर देता है। मृतक वो क्या हालत में है? चुपचाप पड़े हैं। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं तो याग की स्तुति नहीं कर सकते। They are not glorifying God। यारो अगला 18 कलम देखे, परंतु हम लोग याग को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। हम आजीवित है, सबको मरना है, कब मरना है हम नहीं जानता है, परंतु हम लोग जो जीवित है, और ये हम लोग के विषय में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के धर्मी जन जो प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए, मेरे लिए, आपके लिए काल्वरी के क्रूस के ऊपर पूरा किया हुआ उस कार्य को अंगीकार करते हुए यीशु मसीह को, मृत्यु को और उनके पुनरुत्थान पर विश्वास करते हुए जो धर्मी ठहरता है, वो हम लोग याग को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। याग की स्तुति करो। Unable to move, unable to know the worldly affairs। और अय्यूब कहता है जैसे बादल छटकर लोप हो जाता है, वैसे ही अधोलोक में उतरने वाला फिर वहां से नहीं लौट सकता। वो अपने घर को फिर लौटना आएगा और ना
अपने स्थान में फिर मिलेगा। इत्यादि बातें हमें क्या समझाता है, सिखाता है? मृतकों की अवस्था। नई करार में लूक रचित सुसमाचार 16:25 में, लूक चैप्टर 16 वर्स 25, प्रभु यीशु मसीह ने धनवान और गरीब लाजरस के विषय में जब बताया गया, कहता है, परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है, और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वह यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। अब से लेकर हम इस मृत्यु के हालात में जो डिफरेंस है, जो बात को हम सीखेंगे। यहां हम संक्षिप्त में यीशु मसीह ने कहा, धर्मी जन, अब्राहम कहता है, स्वर्ग में अब्राहम कहता है, परंतु अब वह धर्मी जन यहां शांति पा रहा है, और अधर्मी, जो प्रभु के सुसमाचार को इनकार करने वाले लोग, वे तड़प रहेगा। नाउ ही इज कंफर्टर हियर। धर्मी जन जो मृत्यु पाया है, उनके हालत यह है, ही इज कंफर्टेड बाय जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह का शांति, कंफर्ट अनुभव कर रहा है। मेरे पत्नी आलिस आज प्रभु यीशु मसीह का शांति पा रहा है। मुझे और आप हमारे मृत्यु के बाद क्या हम तड़पने वाला अवस्था में नरक में जाएंगे, या हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में शांति पाएंगे? मैं इस विषय को, प्रभु की मर्जी हो, अगले सैटरडे और आगे भी कंटिन्यू करना चाहता हूं। परमेश्वर इस वचन से आपके हृदयों को शांति से भर दे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के लिए हमारा सिरों को झुकाएंगे। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हमें फिर से प्रभु जी तेरे वचनों को लेकर प्रिय अजीजों के साथ बांटने के लिए सहायता किया। यूट्यूब के ऑनलाइन माध्यम से जितने भाई बहन बच्चे, जितने परिवारों में इस वचन सीखते हैं, सुनते हैं, उन प्रियजनों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु सबके हृदय में तेरे अद्भुत वचन कार्य कर। जितने अज्ञानता है उसे दूर कर, अंधविश्वास को दूर कर, सत्य को ग्रहण करने के लिए, सत्य पर चलने के लिए हमें सहायता कर। यीशु तू ही सत्य है, तू ही मार्ग है, तू ही जीवन है। प्रभु जी इस सेवकाई में जुड़े हुए सबको तेरे हाथ में सौंप कर तेरा आशीष मांगते हैं। कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। उन्हें भी प्रभु तू सुरक्षित रख, तेरा शांति से भरते हैं। फिर से हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं। वचन सिखाने के लिए मुझे दिया गया कृपा के लिए धन्यवाद हो। फिर से इस वचन को आगे बढ़ाने के लिए सहायता कर। मांगते हैं इस प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। गॉड्स पीपल से आमेन।